सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था 21 ना। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे है कि इफ़ y टू दी पर x कितना दिया हुआ है आपको, y टू दी पर x का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये आपको e टू दी पावर y माइनस एक्स आपको गिवन है। और आपको लाना कितना है, ध्यान से देखिएगा, आपको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपको चाहिए 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना चाहिए आपको, लॉग वाई चाहिए, डिवाइडेड बाई लॉग वाई चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपको दिया हुआ है आपको सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपको टेकिंग लॉग को लेना है ऑन बोथ साइड। लॉग को लीजिएगा, कितना बनेगा बताइए, लॉग वाई टू दी पर एक्स, इधर कितना बनेगा बताइए, लॉग ई टू दी पावर क्या बनेगा वाई माइनस एक्स मेरे पास बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास एक्स लॉग वाई हो गया, कितना हो गया, एक्स लॉग वाई हो गया। और ये कितना होगा बताइए, वाई माइनस एक्स एंड लॉग ई हो गया, एंड लॉग ई का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपके पास एक्स लॉग वाई को क्या रखिएगा, है ना, एक्स लॉग वाई को ये रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस एक्स है, इसको इधर भेज दीजिए, एक्स लॉग वाई प्लस एक्स का वैल्यू कितना हो गया, वाई हो गया। और यहाँ से एक्स को कॉमन निकालेंगे हम लोग, 1 प्लस कितना बन गया, लॉग वाई का वैल्यू वाई हो गया। और यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना बन गया, वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना बन गया, लॉग वाई बन गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे u बाई वी पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है, यहाँ पे क्या बनेगा, dx बाई dx बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 प्लस लॉग वाई, यहाँ पे dy बाई डी एक्स माइनस, अब क्या होगा y डी 1 प्लस कितना बनेगा, लॉग वाई बाई क्या बनेगा, यहाँ पे dx बनेगा एंड होल डिवाइडेड बाई कितना बनेगा जी, 1 प्लस लॉग वाई का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए, बनेगा। अब इधर देखिए ये 1 हो गया और इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस क्या बनेगा, 1 प्लस लॉग वाई का ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 1 प्लस लॉग वाई, 1 प्लस लॉग वाई, और यहाँ पे देखिए कितना हो गया, dy बाई डी एक्स, ये तो dy बाई डी एक्स हो गया, माइनस देखिए कितना हो गया y। और देखिए 1 का 0 और फिर से log y का क्या बनेगा, 1 बाई वाई एंड dy बाई डी एक्स हो गया। अब ये y कैंसिल हो गया। अब dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग वाई माइनस 1 बच गया, ये 1 कैंसिल हो गया। इसलिए फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बन गया आपके पास, 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ओनली आपके पास क्या हो गया, लॉग वाई। और ध्यान से देखिएगा, यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूफ करना था आपको कि नहीं प्रूफ करना था। अब समझ में आ गया। अब क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए, इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। ये था 21 नंबर क्वेश्चन था। और 21 के बाद एक नंबर 12 है। देखिए 12 क्या है आपके पास, 12 है आपके पास। आप x टू दी पर x का डिफ्रेंशिएशन जानते हो, बताइए x टू दी पर x का, x टू दी पर x का, देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इफ़ y इक्वल्स टू ई टू दी पर x टू दी पर x आपको गिवन है, और आपको चाहिए क्या, फाइंड dy बाई डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए आपको, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए y इक्वल्स टू कितना है आपके पास, y इक्वल्स टू देखिएगा e टू दी पर x टू दी पर x है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे log लेते हैं, log तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल टू दी पर वेरिएबल है, log ऑन बोथ साइड। आज दोनों तरफ log लेते हैं तो यहाँ बताइए कितना हो गया, log y, यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, log क्या बनेगा, e टू दी पावर x टू दी पावर x।
अब यहाँ पे देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं log x टू दी पर m, ये क्या बनता है m log x। अब यहाँ देखिए m के जगह पर इतना है आपके पास, m के जगह पर ये है आपके पास, तो ये तो आपका पीछे चला जाएगा। कितना लिखिएगा इसको बताइए। इसको हम लोग लिखेंगे x टू दी पर x एंड log क्या लिखेंगे, log e लिखेंगे, x टू दी पर x log e, और फिर से log e का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे कितना बन गया log y, और फिर से देखिए x टू दी पर x हो गया। अब x टू दी पर x हो गया, फिर से वेरिएबल टू दी पर वेरिएबल हो गया। अगेन क्या करना पड़ेगा, अगेन लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक लॉग तो पहले से है ना, log y, यहाँ पे क्या बनेगा log x टू दी पर x। यहाँ ध्यान से देखिएगा log y हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अब x log x हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए log x का 1/x यहाँ पे कर देते हैं। देखिए log x का 1/x यानी कि 1 क्या हो गया log y। फिर से चलिए इस log y का क्या बनेगा 1/y एंड dy/dx हो गया। और फिर से इसको u b पर करना पड़ेगा। क्या हो गया x इंटू 1/x प्लस क्या हो गया log x इंटू 1 हो गया। आपको एक चीज़ और बताए थे, आप प्रयास कीजिएगा कि x टू दी पर x का फॉर्मूला याद रहे। तो अब यहाँ पे देखिए dy/dx का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, y log y, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस कितना हो गया x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये इतना आंसर नहीं होगा आपके पास, आंसर देखिए y का वैल्यू कितना हो गया, देखिए y का वैल्यू कितना हो गया e टू दी पर x टू दी पर x हो गया, ये y का वैल्यू। और फिर से यहाँ पर log y, और log y का वैल्यू कितना हो गया आपके पास x टू दी पर x, 1 प्लस कितना हो गया 1 प्लस log x, ये क्या हो गया इसका ये इसका dy/dx हो गया। यही आपके पास क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, नहीं हो गया। अब आपको देखिए एक तो ये हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे दिया रहेगा फाइंड dy/dx इफ, देखिएगा y इक्वल्स टू e टू दी पर x, ये इतना है ना होल टू दी पर x, मतलब x का पर x इतना ये भी दिया रह सकता है। जिसमें कितना बार लॉग लेना पड़ेगा, इसमें ये 3 टाइम्स लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए फटाफट, इसमें आपको 3 टाइम्स लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके पास। तो यहाँ पे देखिए पहले मेरे पास सिंगल आता था, x टू दी पर sin x प्लस sin x का पावर cos x, ये दोनों सेपरेट रहता था, अब दोनों साथ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग, y कितना ले लिए, y का वैल्यू कितना हो गया x टू दी पर sin x प्लस sin x का पावर कितना हो गया cos x हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि log m प्लस n का फॉर्मूला नहीं जानते हैं। फॉर्मूला जानते हैं log m इंटू n का जानते हैं, और log m/n का जानते हैं, log m प्लस n का नहीं जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा, और u का वैल्यू कितना ले लेते हैं x का पर sin x, ठीक है, और ये v का वैल्यू कितना ले लेते हैं बताइए, v का वैल्यू sin x का पर क्या हो गया cos x। अब यहाँ पे बताइए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा। अब मेरे पास क्या हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया u प्लस v, देन क्या हो गया dy/dx का वैल्यू बताइए, dy/dx का वैल्यू du क्या बना du/dx प्लस क्या बना बताइए dv/dx बना। अब आपको dy/dx निकालने के लिए किसका वैल्यू चाहिए, dy/dx निकालने के लिए आपको चाहिए du/dx और dv/dx का वैल्यू चाहिए। और फ्रॉम x से चलिए, आप क्या जानते हो फ्रॉम x से, u का वैल्यू कितना हो गया x टू दी पर, देखे तो ये तो सिंगल हो गया। अब इसमें log ले लीजिए, log u लीजिएगा तो log x टू दी पर क्या आएगा आपके पास sin x आएगा, यानी कि log u का वैल्यू क्या होगा sin x, ये sin x पीछे आ गया, और यहाँ पे log x। अब इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, 1/log u का 1/u क्या बनेगा du/dx। अब देखिए sin x log x का 1/x, ये तो log x हो गया, और sin x का क्या हो गया sin x का cos x हो गया। अब हाँ,
अब देखो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बन गया, u यहाँ पर आ जाएगा और कितना हो गया साइन एक्स बाई एक्स हो गया, प्लस कितना हो गया कॉस एक्स और लॉग कितना हो गया लॉग कॉस एक्स इनटू लॉग एक्स हो गया। ये हो गया डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए। तो v का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, साइन एक्स टू दी पावर क्या बन गया, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स बन गया। अब जैसे हम लोग डी यू बाई डी एक्स निकाले हैं उसी तरह से क्या करना है, डी वी बाई डी एक्स को निकाल देना है। और यहाँ से भी लॉग लीजिएगा, कितना बनेगा लॉग क्या बनेगा साइन एक्स के पावर क्या बनेगा कॉस एक्स, यानी कि लॉग भी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कॉस एक्स और लॉग क्या हो गया लॉग साइन एक्स यहाँ पर आ जाएगा। बताते चलिए फटाफट आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देना एक्स के रिस्पेक्ट में। लॉग भी का क्या बन गया 1 बाई भी एंड डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए ये आपके पास u हो गया, ये आपके पास u हो गया और लॉग साइन एक्स क्या हो गया लॉग साइन एक्स भी हो गया। तो लॉग साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए कितना होगा लॉग एक्स का 1 बाई एक्स बनेगा और साइन एक्स का क्या बनेगा कॉस एक्स बनेगा, प्लस क्या बनेगा ये तो लॉग साइन एक्स हो गया और कॉस एक्स का क्या बनेगा माइनस साइन एक्स बन गया। अब यहाँ पे बताइए डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू भी हो गया। अब बताइए कितना हो गया, देखिए कॉस बाई साइन कॉट हो गया, इसको कॉस एक्स इनटू क्या रख सकते हो कॉस एक्स रख सकते हो, यानी कि कॉस बाई साइन को कॉट रख दिया, यहाँ पे कॉस एक्स रख दिए। और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास माइनस में कितना हो गया साइन एक्स लॉग क्या हो गया साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए सेपरेट क्या किया डी वी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब फाइनली देखिए फाइनली चाहिए किसका वैल्यू बताइए, और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू ध्यान दीजिएगा। तो डी यू बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू ये है, और यहाँ पे u देखिए u को हम लोग लेट किए हुए हैं, तो u का वैल्यू क्या बन गया एक्स टू दी पावर कितना हो गया साइन एक्स निकला। और क्या निकल गया बताइए, और निकल गया साइन एक्स प्लस क्या निकल गया कॉस एक्स एंड लॉग एक्स बन गया, ठीक है प्लस एंड डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे भी हो गया। ऐसे करते यहाँ पर रख देते हैं भी का वैल्यू कितना हो गया साइन एक्स टू दी पावर कितना हो गया साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स हो गया, ठीक है। और कॉस एक्स कॉट एक्स हो गया, यहाँ पे कॉस एक्स ये कॉट एक्स हो गया, माइनस क्या हो गया बताइए साइन एक्स हो गया एंड लॉग क्या हो गया लॉग साइन एक्स हो गया। यही आपके पास क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, ठीक है। लिखते चलिए फटाफट इसको। ठीक है, एक पार्ट क्वेश्चन का ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पुट क्या कर देते हैं u के वैल्यू को a टू दी पर x एंड b के वैल्यू को कितना 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना कर दिए 1 माइनस एक्स कर दिए। और फिर से मेरे पास y का वैल्यू क्या बन गया y का वैल्यू u प्लस बी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बन गया डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स हो गया। तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा आपको, इसलिए परेशानी नहीं होगा। u का वैल्यू कितना हो गया a टू दी पर x हो गया, और यहाँ से डी यू बाई डी एक्स a टू दी पर x का डेरिवेटिव a टू दी पर x क्या जानते हैं log a ना। तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है आपको, एक तो आ गया आपको फोकट में आ गया। दूसरा चलिए b का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस एक्स बाय में 1 माइनस एक्स पावर 1/2 कर दें इसको। लॉग ऐसे बिना लॉग का भी बना सकते हैं, ऐसे बिना लॉग का भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ देख लीजिए लॉग यहाँ पे लीजिएगा, लॉग भी क्या होगा हाफ ऑफ लॉग क्या होगा। एक स्टेप यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर दिए, कर सकते हैं। अब बताइए लॉग भी कितना हो गया हाफ ऑफ क्या हो गया बताइए लॉग 1 प्लस एक्स लॉग क्या हो गया 1 माइनस एक्स हुआ आपके पास, बताइए हाँ है ना, बताइए लिख सकते हैं यस सर। अब देखिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। लॉग भी क्या बनेगा 1 बाई बी एंड डी वी बाई डी एक्स हुआ कि नहीं हुआ। 1/2 का 1/2 रहना दो,
और फिर से ये log x का 1/x माइनस, और फिर से इसका क्या बनेगा 1/x, बट यहाँ पर देखिए इस 1 का 0 और -x का -1, तो यह क्या होगा -1, तो यहाँ +1 कर दें। अब यहाँ पर देखिए dv/dx का वैल्यू क्या बन गया, यहाँ पे b/2, अब b/2 हो गया, और यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 1 - x², 1 - x प्लस क्या हो गया 1 + x हो गया आपके पास, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 2, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास देखिए v का वैल्यू कितना है आपके पास, v का वैल्यू √1 + x और 1 - x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 - x² हो गया। अब इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई मत कीजिए, क्योंकि x का वैल्यू कितना पुट करना है आपको, x का वैल्यू 0 रखना है आपको, इसलिए ज़्यादा सिंप्लीफाई मत कीजिए। अब फाइनली देखिए मेरे पास, अब फाइनली आपके पास dy/dx बताइए कितना हो गया, और du/dx ये तो आसान हो गया आपके पास, कितना हो गया a⁴x log a प्लस इसका वैल्यू क्या बन गया आपके पास 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x इंटू 1/1 - x²। अब सीधे क्या करें, @x = 0, यहाँ देखिए @x = 0 आपको गिवन है, तो आपके पास बताओ dy/dx का वैल्यू क्या बन गया, देखिए a⁴ 1 इंटू क्या हो गया log a प्लस यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 0, तो 1 + 0 कितना हो गया 1 इंटू क्या बन जाएगा, ये 1 बनेगा ना, ये 1 + 0 1 - 0 1 हो गया, और ये 1/1 - 0 1 हो गया, तो 1 इंटू 1, तो आपके पास dy/dx का वैल्यू क्या बन गया 1 प्लस क्या बन गया log a बन गया। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। और dy/dx किस पॉइंट पर @x = 0 पर dy/dx का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1 प्लस क्या बन गया log a बन गया आपके पास। आई बात पूरी समझ में। इस चैप्टर में और कोई भी क्वेश्चन है नहीं है, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। चलिए इसको लिखिए पहले, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन आपके पास है, यहाँ पे x का वैल्यू a cos थीटा पहला इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन y का वैल्यू कितना हो गया a sin थीटा, दो इक्वेशन बना आपको। अब देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने के लिए रूल क्या है, सबसे पहले क्या कीजिए दोनों इक्वेशन को बारी बारी से फ्रॉम x से लिखिए। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए, x का वैल्यू a cos थीटा दिया हुआ है, तो आप दोनों इक्वेशन को बारी बारी से ये जो थर्ड वेरिएबल तीसरा वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थर्ड वेरिएबल क्या है थीटा के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या हो गया dx/y क्या हो गया d थीटा, और ये cos थीटा तो माइनस क्या बन जाएगा ये sin थीटा बन जाएगा, इसको ये ले लेना है। अब और दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास बताइए y = a sin थीटा, इसको भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बताइए थर्ड वेरिएबल थीटा यहाँ पे, तो dy/d थीटा क्या बन गया a cos थीटा बन गया, ये cos क्या बन गया, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से dx/d थीटा आया है, और यहाँ से कितना आया dy/d थीटा आया है आपके पास, बट चाहिए क्या आपको ध्यान दीजिएगा, चाहिए क्या आपको dy/dx चाहिए। तो dy/dx निकालने के लिए क्या करना है आपको b को डिवाइड कर दो कितना से, b को डिवाइड कर दो a से, तो यहाँ देखिए यहाँ से dy/d थीटा आ गया, यहाँ से कितना आएगा dx/d थीटा आएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा ये cos थीटा बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा माइनस में a sin थीटा बनेगा, d थीटा कैंसिल हो गया आपके पास, तो dy/dx क्या हो गया a से भी कैंसिल हो गया, तो माइनस में क्या निकल गया बताइए, माइनस में कितना आ गया जी माइनस में cot थीटा निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए लिखिए इसको फिर से आगे चलते हैं हम लोग, लिखिए इसको। लिखते चलिए फटाफट। अब देखिए मेरे पास धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग।
प्रोसेस समझ गए कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है आपको। अब देखिए यहाँ से पहले छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे देखिए आपके पास ये तो आपको दिया रहेगा, आपको फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, है ना। देखिए अब पहला दिया हुआ है x का वैल्यू a इंटू थीटा साइन थीटा, एंड दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे दो इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बताइए। यहाँ पे तीसरा वेरिएबल कौन सा क्वांटिटी है, थीटा है, तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए बारी बारी से यहाँ पे हम लोग चलते हैं। फ्रॉम x से ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम x से किसके रिस्पेक्ट में कर दें, थर्ड वेरिएबल, तो dx बाई क्या कर दें, और dx बाई डी थीटा। देखिए a हो गया, और यहाँ पे डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो गया, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा, यानी कि cos थीटा हो गया। और फिर कितना से, फ्रॉम नंबर 2 से dy बाई डी थीटा। देखिए a तो a रहेगा ही ना आपके पास, इस 1 का 0 माइनस cos का माइनस साइन थीटा। बताइए यहाँ तक में कोई आपत्ति है आपको, बताइए। दो इक्वेशन बन गया मेरे पास। अब आपको चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, b डिवाइडेड बाई ए करना पड़ेगा। तो डी थीटा कैंसिल हो गया आपके पास, ये dy बाई क्या बन गया, dx बन गया आपके पास, dy बाई dx बन गया। अब देखिए यहाँ पे a साइन थीटा, और यहाँ से ये क्या बन गया, ये cos थीटा हो गया, a से कैंसिल हो गया। तो आप बताओ dy बाई dx का वैल्यू कितना बन गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या बन गया, 1 माइनस क्या बन गया जी, cos थीटा बना। लेकिन देखिएगा आंसर इतना नहीं होगा, आंसर में देखिए क्या किया है आपसे, आंसर में क्या किया है आपसे, dy बाई डी एक्स। अब जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, एंड 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2। ये सब फॉर्मूला को याद रखिएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपके पास, dy बाई क्या बच गया, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कितना बन गया आपके पास, cot क्या बन गया, ये थीटा बाई क्या बन गया, 2 बन गया। हाँ ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया आपके पास। ठीक है, लिखिए फटाफट। cot थीटा बाई 2 आंसर हो गया आपके पास। इसमें देखिए, इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा आपसे, फाइंड, देखिए फाइंड डी2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या रहेगा, डी2 वाई बाई क्या रहेगा, डी एक्स स्क्वायर रहेगा। देखिए ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, और सेकंड डेरिवेटिव अभी ज़्यादा हम लोग नहीं डिस्कस किए हैं, तो थोड़ा सा सेकंड डेरिवेटिव के बारे में क्या देखते हैं हम लोग। देखिए y इक्वल टू कितना है आपके पास, साइन x, तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, साइन x का क्या हो गया। अब इसको यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखेगा, ये कितना हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। इधर cos x का क्या बनेगा, माइनस साइन x बनेगा, और ये जो dy बाई डी एक्स है इसी को हम लोग लिखते हैं d2y बाई क्या लिखते हैं, डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, कितना हो गया, माइनस साइन x हो गया। और या ये भी पता होगा dy बाई डी एक्स को हम लोग y डैश से लिखते हैं, और यहाँ पे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश, या नहीं तो y1, और या नहीं तो कितना से, y2 से करेंगे। ये बात समझ में आया कि ये dy बाई डी एक्स को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ यहाँ ध्यान पर रखिएगा, dy बाई डी एक्स को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बाई क्या लिखेंगे हम लोग, डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और इसको फिर से यदि एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, d3y बाई क्या लिखेंगे, dx3, और फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस में है साइन x का cos x, तो माइनस में कितना बनेगा, cos x बनेगा। बताइए इतना क्लियर है, क्या समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, हाँ अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है डी2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए अब तो डी वाई बाई डी एक्स का आपको निकालना ही पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल दिए हैं, लेकिन एक डेरिवेटिव और चाहिए। अब यहाँ से फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब यहाँ दो बातें हैं,
दो बातें ये है, या तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए या तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। या तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए या तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। आप दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो फाइनली आंसर आपका सेम आएगा। जैसे देखिए और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो गया dx, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना हो गया और डी कॉट थीटा बाई 2 आ गया, बाई कितना हो गया dx आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे डायरेक्ट कॉट थीटा का फॉर्मूला दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इसको फिर से आपको इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा। डी कॉट कितना हो गया थीटा बाई 2 हो गया, यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग डी कॉट थीटा बाई 2 और n2 कितना लेके चले जाएंगे डी कॉट थीटा बाई 2, तो डी कॉट थीटा बाई 2 यहाँ पे क्या करेंगे dx होगा आपके पास, बताइए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा ये तो d2y बाई कितना आ गया, ये dx स्क्वायर आ गया आपके पास। कॉट एक्स का क्या होगा बताइए, कॉट एक्स का माइनस में कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, n2 क्या रखेंगे कॉट एक्स रखेंगे, इसका हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1/2 डी थीटा बाई डी एक्स एंड डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए मेरे पास कि नहीं चाहिए। अब आपको डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, बताइए हाँ या ना बताइए। अब आपको चाहिए हाँ जी, यहाँ पे आपके पास कॉट थीटा बाई 2 आ गया। कॉट थीटा का क्या होता है, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो देखिएगा थोड़ा सा कॉट का क्या होता है, माइनस में क्या होगा कॉसेक स्क्वायर क्या बनेगा थीटा बाई 2 बनेगा ये, और 1/2 कितना हो गया 1/2 और डी थीटा बाई क्या बन गया dx बना यहाँ पे, बताइए। अब यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, यहाँ देखिए डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अब आपका ये जो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस में कितना बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 बन गया। अब देखिए यहाँ पे हाफ तो रहेगा ही, 1/2 तो रहेगा ही आपके पास। यहाँ देखिए dx बाई डी थीटा का वैल्यू इतना है, तो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, n2 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ये आपका क्या हो गया फाइनल, क्या हो गया आंसर हो गया आपके पास, बात समझे। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना रहेगा, तो इस तरह से इसका सेकंड डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं। या तो आपकी मर्जी, जैसे यहाँ पे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, आप यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में भी क्या कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, आप यहाँ से थीटा यहाँ पे है तो थीटा के रिस्पेक्ट में भी क्या कर सकते हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। समझे बात, लिख डालिए फटाफट इसको। आपकी मर्जी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं या x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू इधर देना पड़ गया, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू आपको इधर देना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से x करना पड़ेगा, फिर से डी थीटा करना पड़ेगा आपको। लिखिए तेज़ी से। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में थर्ड वेरिएबल आपके पास क्या हो गया, t हो गया। तो अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बारी बारी से, फ्रॉम x से चलिए क्या करेंगे dx बाई dt करेंगे, क्या बन गया a का ये बनेगा। अब यहाँ पे cos t का क्या रखेंगे माइनस साइन t। अब देखिए log x का 1/x, तो log क्या बनेगा 10t/2 बनेगा, और 10x का क्या बनेगा सेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। क्या ये सही है। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ देखिए माइनस में कितना हो गया साइन t हो गया, प्लस यहाँ देखिए अब 10t/2 को चेंज करेंगे तो cos t/2, यहाँ पे क्या बनेगा साइन t/2 बनेगा, साइन बाई कॉस हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1/ इस 2 को यहाँ पर रख देते हैं, और सेक स्क्वायर t/2 को क्या रखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर। अब देखिए एक कॉस t/2 एक कॉस t/2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बताइए ये कितना हो गया, ये तो माइनस साइन t हो गया, प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 साइन t/2 कॉस t/2, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये साइन t का बनेगा,
साइन 2 थीटा, यानी कि साइन थीटा का यहाँ बनेगा। अब यहाँ पे डी एक्स बाई कितना लेंगे हम लोग बताइए। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू निकालते हैं तो ए हो गया। अब देखिए एलसीएम लेने पर यहाँ पे ये 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया साइन स्क्वायर टी, बाय में क्या आएगा ये साइन टी आएगा कि नहीं आएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या रखेंगे आप ए कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये साइन टी हो गया, इसको ही ले लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रॉम नंबर सेकेंड से, देखिएगा देखिए फ्रॉम सेकेंड से y का बोले साइन टी, सेकेंड में तो ज़्यादा कोई झंझट है नहीं, डी वाई बाई डी टी कितना हो गया साइन टी है तो क्या बन गया कॉस टी बन गया, इसको b कर देते हैं। अब क्या करें आप b को डिवाइड कर देना a से, तो डी टी कैंसिल हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यहाँ बताइए कितना हो गया a कॉस टी डिवाइडेड बाई कितना हो गया a कॉस स्क्वायर टी और डिवाइडेड बाई साइन टी, तो ये साइन टी को ऊपर ले जाएं, साइन टी चला गया, ए से कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया तो साइन बाई कॉस, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बन गया 10 टी बना।